हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट टाइप है आपका किसी कार्य को 24 दिन। किसी कार्य को 24 दिनों तथा बी 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। किसी कार्य को 24 दिन, किसी कार्य को कितना दिन? 24 दिन। बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो फिर दोनों का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। 24 चौक के 96, 4 बार गया 32 तियाँ 96। अब देखिए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। यानी काम समाप्त होने वाला था कि 4 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। तो अब आप देखिए कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन पहले छोड़ा है, तो 4 चौक के 16 काम उसने छोड़ करके भाग गया। मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा है, 4 दिन पहले ही काम समाप्त होने के पहले छोड़ दिया, तो यानी 4 चौक के 16 काम नहीं किया और चला गया। तो अब क्या करेंगे? फिर बोला है कि छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब ये 16 काम जो आया है ए का, बस ये पूरे काम 96 है ना, तो 96 में 16 जोड़ेंगे। अब हम 16 जोड़ेंगे। अब हम ए से काम करवाएंगे। अब ए को जाने नहीं देंगे। 4 दिन पहले जा रहा है ना काम छोड़कर, अब उसको जाने नहीं देंगे, अब उससे हम लोग काम करवाएंगे। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 16, तो 96 में 16 अब जोड़ देंगे पूरे काम में, तो आ जाएगा 6 6 12, 9 1 10 1 11, यानी हो गया। अब पूरा काम हो गया 112। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब दोनों को हम लोग मिला लिए, अब जाने नहीं दिए ये को, तो 4 ठो ये और 3 ठो ये, 4 3 7 से भाग देंगे, तो 7 से कटाएंगे 16 सते 112, यानी पूरा काम जो है 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा इस पर। किसी काम को 45 दिन, किसी काम को 45 दिन तथा बी उसे 54 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी उसे 54 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पूर्व, लेकिन काम समाप्त होने के
6 दिन पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया, बी ने काम करना छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पहला सवाल लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे हम लोग। ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो 45 दिन हो गया। बी उसे 54 दिनों में कर सकता है। ए 45 दिन, बी उसे 54 दिन। अब हम क्या करते हैं कि दोनों का लेते हैं एलसीएम। दोनों का आएगा 270। तो 45 छक्का 270 होता है, 6 30 3 6 24, हाँ 27। 45 छक्का 270 और 54 4 5 5 चौको 20 5, हाँ 5 बार जाएगा। 54 का पढ़ा 5 बार, हो जाएगा 270। बस अब क्या है कि बोल रहा है कि 6 दिन पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया। काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ही बी ने काम करना छोड़ दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करता? 30 काम करता। भाई 30 काम करता ना, छोड़ के चला गया तो। लेकिन अब हम इससे 30 काम करवाएंगे, 30 काम करवाएंगे तो मतलब 270 में 30 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 300। अब टोटल कार्य कितना हो गया? 300 हो गया। अब क्या होगा कि अब 300 बटा के ये 6 ये 5 6 5 11 से भाग देंगे। 300 में 11 से बस भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 27 बार जाएगी भाग। 11 दूना 22, 8 80 11 77 3 27 सही 3 बटा के 11 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। चलिए टाइप नेक्स्ट, क्वेश्चन भी नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट। ए और बी टाइप नेक्स्ट है दोस्तों। ए और बी किसी काम को क्रमशः पैंतालीस व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद ए काम करना बंद कर देता है। ए काम करना बंद कर देता है। बचे हुए कार्य को बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ा था? देखिए दोस्तों, सवाल देखने से बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 दिन ये, और बी है उसे 40 दिन में। फिर दोनों मिलकर कार्य का आरंभ करते हैं, तो दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। ये 45 8 है 360, 40 9 4 9 36, 40 9 360। आई होप कि ये बात आप समझ गए। अब आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है किंतु कुछ दिनों के बाद ए काम करना बंद कर देता है। कुछ दिनों के बाद बंद कर देता है। बचे हुए कार्य को जो बी है 23 दिनों में समाप्त करता है।
23 दिनों में पूरा करता है। अब बचा हुआ कार्य को 23 दिनों में करता है। अब आप देख रहे हैं कि बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में काम पूरा किया था, जो बचा हुआ काम है। तो एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम किया था? 23 9 207, यानी जो बी है 207 काम किया था ए को चले जाने के बाद। तो 360 टोटल काम है। बी जो है 23 दिन अकेले काम किया 207, तो कितना काम बचा मतलब कितने काम अब बच जाएंगे? 360 में से 207 घटाइए तो 360 माइनस 207, इसको घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 5 53। अब इधर आ गया 153 काम जो है ए और बी दोनों मिल करके किए थे। फिर ए चला गया तो बच गया था 207 काम। 207 काम जो है बी 23 दिनों में पूरा किया था। 9 9 9, एक दिन में 9 काम, एक दिन में 9 काम, तो 23 दिनों में 207 काम किया था। आई होप कि ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब बोला है कि 153 काम बचा है, तो अब बोला है कि ए ने काम करना छोड़ा था, तो कितने दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ा था। तो बस अब इन दोनों को मिला लीजिए, दोनों साथ साथ कितने दिन करेंगे? एक दिन में आइए 8 काम, ये एक दिन में 9 काम, तो दोनों का एक दिन में 9 8 17 काम, यानी एक दिन में 17 काम दोनों कर रहे थे मिल के। तो 17 9 153, यानी ए जो है बी के साथ मिल करके 9 दिनों तक काम किया। बी के साथ मिल करके 9 दिनों तक काम किया, तो 9 दिनों में 153 काम समाप्त कर दिया, फिर चला गया 207 काम छोड़ करके। तो 207 काम जो है बी 9 9 करके 23 दिनों में पूरा किया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये आता है 9 दिन आपका आंसर, यानी ए जो है 9 दिनों ने 9 दिन काम किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ए और बी किसी कार्य को 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम करना बंद कर देता है। शेष कार्य बी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। तो बी और ए ने कितने दिनों तक साथ साथ कार्य किए? बस दोस्तों, बी और ए कितने दिनों तक साथ साथ कार्य किए, यहाँ पर सवाल बस यही पूछ रहा है कि बी और ए और बी जो दोनों मिल करके कितने दिन साथ साथ कार्य किए। तब बी तथा ए दोनों मिलकर कितने दिन साथ साथ काम किए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही है। ए जो है 25 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, बी जो है उसे 30 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम 150, 25 छक्का 150, 30 पचे 150। अब क्या है कि कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद एक काम करना बंद कर देता है। कुछ दिन करता है फिर बंद कर देता है। बचे हुए कार्य को जो बी है 8 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए बी का बात कर रहा है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम किया था? 40 काम करेगा। भाई ये 40 काम किया था, और टोटल काम कितना था? 150। 40 काम बेचारा ये किया है, तो 40 काम इसका घटा दीजिए इसमें से। 40 काम अकेले ने किया है 8 दिन। ए के चले जाने के बाद बी जो है 8 दिन अकेले काम किया, तो 40 काम इसका निकाल दीजिए, बचेगा 110। 110 जो काम है ये दोनों मिल के किए थे, तभी तो ये 40 काम अकेले किया है। 8 दिन पहले ही छोड़ के चला गया था, तो ये 110 आ गया। अब 110 काम ये दोनों मिल करके किए हैं, तो एक दिन में कितना काम दोनों करेंगे? 6 5 11। तो 110 काम कितने दिन में लगाएंगे? 11 दाम में 110, यानी 10 दिन दोनों साथ साथ मिल करके किए थे। ए और बी 10 दिन मिल करके किए थे। फिर ए चला गया, तो 10 दिन में 110 काम समाप्त कर चुके थे, बचा था 40 काम। तो बी की बारी थी, तो 8 दिन लगाया था, क्योंकि एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम पूरा कर लिया था। तो अब इसका जवाब हो गया बी तथा ए दोनों मिलकर कितने दिनों तक साथ साथ किए? तो बी और ए दोनों मिलकर 10 दिनों तक साथ साथ कार्य किए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।